Okay, students, let's do the third question. Second question of exercise 7.3 coordinate geometry का second question. अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 2. क्या है क्वेश्चन नंबर 2? पहले हम इसकी बात करते हैं. के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर तीनों बिंदु सरेखीय कोलिनियर हो. ठीक है, पॉइंट्स क्या हैं? 7, -2. Second one is 5, 1 and third point is 3, k. ये इसका फर्स्ट पोर्शन. ये पेपर में आते हैं क्वेश्चंस, तो इसे ध्यान से समझें. इसमें के की वैल्यू निकालनी है. क्या बता रहा है? ये तीनों बिंदु जो है सरेखी है, एक ही रेखा पर है, कोलिनियर है. मतलब इसका एरिया कितना होगा? 0. अगर ये ट्रायंगल ABC है तो दिस ट्रायंगल ABC इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? बराबर है 0. क्यों? क्योंकि ये गिवन है, सरेखीय. ठीक है, जब ये सरेखीय हो तो इसका एरिया हमेशा 0 होता है. ओके, अब हम पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे. x1 y2 माइनस y3, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. ओके, अंडर द क्लोज ब्रैकेट. क्लियर? दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब आपको ABC x1 y1 पता चल चुका है कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता. ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ. x1 की जगह कितना है? x1 को कितना दे रखा है? 7. ठीक है, पॉइंट है x1 7. ये तो पता चलना चाहिए आपको x1 कितना है, y1 कितना है, x2 कितना है, y2 कितना है. यहाँ देखो, ये वाला शुरू में लिख दो. ये वाला है x1 y1. ओके, एंड दिस वन x2 y2 एंड दिस पॉइंट x3 y3. और बस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू डाल दो. ओके, क्लियर? I think it's clear. It should be clear. ये वाला, ये x1 कितना है? 7, y1 2. ओके, थोड़ा कलर आ जाए इसमें, then it's okay. ये 2 और ये x2 5, y2 ये. दिस इज x3, दिस वन इज y3. क्लियर? ये आपको पहले ही लिखना है, नोट डाउन करना है. ओके, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू डालनी है इसकी. अब यहाँ पे देखो फॉर्मूले में x1 कितना था? x1 था 7. x1 इंटू y2 माइनस y3. y2 है 1 माइनस y3 है k. ठीक है, वैल्यू डाल रहे हैं अब इसमें और कुछ नहीं कर रहे. प्लस x2 कितना है? 5 इंटू y2 कितना है? x2 के बाद क्या आता है? x का 2 है तो y का 3. y3 कितना है? k माइनस y3 माइनस y1. y1 कितना है? -2. एक माइनस तो ये फॉर्मूले में यहाँ पे, और दूसरा माइनस जो है ये वाला. ठीक है, -2 प्लस x3 कितना है? 3. x3 है 3 इंटू, अब इसमें क्या आएगा? y1 माइनस y2. y1 कितना है? y1 -2 माइनस y1 माइनस y2 -2 माइनस 1. ये चीज़ कितनी है? 0. क्यों 0 है? क्योंकि ये कोलिनियर है, सरेखीय है, इसलिए ये 0 है. अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे. हाफ बाहर, अंदर कैसे सॉल्व करेंगे? 7 इंटू 1 माइनस के. दिस इज 1 माइनस के. 7 इंटू 1 माइनस के. अब इसमें क्या करोगे आप? अब देखो 7
इंटू 1 कितना हुआ 7। पहले ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन मल्टीप्लाई, 7 इंटू के इसके साथ, फिर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, -7k। क्लियर। प्लस आगे देखो 5 इंटू, अब पहले इसको करेंगे, के उतार दिया, माइनस ब्रैकेट माइनस, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +2। ओके, प्लस फिर क्या आगे 3 इंटू -2 -3, दोनों माइनस माइनस के, तो ऐड करेंगे 2 और 1 कितने हो गए 3। निशान भी वैसे ही उतरता है, बार बार यही समझाया आपको, इज इक्वल टू 0। क्लियर, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अब हम आगे जाएंगे, ये वाला स्टेप, पिछले स्टेप को देख के हम अगला करते हैं। अब इसको देखो, हाफ उतार दिया हमने, 7 - 7k प्लस 5 इंटू के। अब ये 5 इस के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई होती है, 5 फिर ब्रैकेट है, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय के, 5 को के से गुणा करना है, 5k प्लस इंटू प्लस, ये प्लस है ये प्लस है, 5 और 2, 5 दूणे 10, ठीक है, 5 2 ज़ा 10। आगे प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, 3 इंटू 3 कितना है 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये हाफ बाहर लेंगे, अंदर क्या बचा, अंदर देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। पहले आप ये लिख लो, 7 प्लस का है 10 प्लस का है, कितना आया प्लस का, 7 + 10 कितना हो, 7 + 10 कितना हुआ 17। ये -9 का हमने उतार दिया इसके साथ, ठीक है। अब प्लस का के, माइनस का 7k प्लस का 5k, अब माइनस का 7k है और प्लस का 5k, तो ये के आपस में जुड़ते हैं और ये आपस में, इसलिए तोड़ के बता रही हूँ ताकि आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना आ जाए। ओके, अब देखो आगे, हाफ ब्रैकेट शुरू, 17 प्लस का है 9 माइनस का है, तो ऐसे 17 में से 9 गए कितने बचे 8, निशान का आया जो ऊपर है बड़ी वैल्यू का, इसके आगे कोई निशान नहीं था इसलिए प्लस लिख लगाया हम, तो ये +8 हो गया। क्लियर, दिस इज +8। ओके, यहाँ से हम इसको रिवर्स कर देते हैं, ये आ गया, 17 में से 9 गए 8 बच गए, -7k, ऐसे ही ये माइनस का है ये प्लस का है, माइनस और प्लस का एक 7k है एक 5k है, तो 7 में से 5 गए, घटाएंगे ना अलग अलग साइन है, तो -2k बच गया, इज इक्वल टू 0। क्यों 0 है, क्योंकि ये बोला है कि ये कोलिनियर है, सरेखी है। अब ये 0 है तो इसका मतलब ये 1/2 परे जाके 0 से डिवाइड हो, या 2 को ले जाएंगे परे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 ही आ जाता है, ठीक है, ये 0 है। इट इम्प्लाइज दैट 8 - 2k कितना आएगा 0, ठीक है, ये परे जाके 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा, तो 8 - 2k कितना आ गया 0। इसका मतलब 8 किसके बराबर हो गया 0 माइनस का 2k परे जाके यहाँ पे काय को हो जाएगा प्लस का 2k, तो ये आ गया 2k, 8 इज इक्वल टू 2k। ओके, तो इसका मतलब 2k कितना है आपके पास, 2k आया आपके पास 8, तो इट इम्प्लाइज k कितना होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं इसके नीचे, k कितना होगा, बराबर से परे जो है वो उतार दिया, 2 इसके साथ गुणा हो रहा था वो यहाँ के भाग हो जाएगा, बटा 2, 1 2 दूणे 4 दूणे 8, देन इट विल बी इक्वल टू 4। ये आ गई k की वैल्यू, k कितना आया 4। क्लियर, ओके। अब देखो ये हमने किया यहाँ से, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 0 है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बताए सरेखी है कोलिनियर है,
देन इट्स एरिया विल बी इक्वल टू 0। फिर हमने इसका फॉर्मूला लिखा, x1 y1 x2 y2, तीसरा कोऑर्डिनेट होता है x3 y3। तीनों की वैल्यू हमने इसमें डाल दी यहाँ पे इस फॉर्मूले में। ओके, इस फॉर्मूले में हमने इसकी वैल्यू सारी, यहाँ से पिछला स्टेप देखते हैं हम, ये वाला, इसकी वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं सारी, इसमें डाल दी हमने x1 की y2 की, बाकी ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट उतारा, बीच में जो माइनस है उसकी जगह माइनस उतारा, और आगे जो वैल्यू थी वो वैल्यू डाल दी। ओके, हमने इस स्टेप से इस स्टेप को देख के ये तैयार किया, इस तरह से लिखा। आगे हमने फिर इसी स्टेप से अगला स्टेप सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसे ब्रैकेट के अंदर वाला हमने पोर्शन इसका सॉल्व कर दिया और ये आ गया इतना। क्लियर। फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमने ये नंबर्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए जैसे निशान थे, और के वाले आपस में। ठीक है, तो ये इतना आ गया 1 माइनस 2k। फिर इससे आगे यहाँ पे अब 2k जो है वो 8 के बराबर आ गया, यहाँ से k निकाल दिया। ओके, तो इस तरह से हमने इसको किया। ऐसे ही हम इसका सेकंड क्वेश्चन, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी हम इसको ऐसे ही करेंगे। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। लेट्स गो फॉर इन द न्यू पेज। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट जैसा था वैसा ही सेकंड है, इसलिए सेकंड को हम थोड़ा फास्ट करेंगे। इसमें पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स क्या हैं, 8 8, 1। नेक्स्ट पॉइंट इज k, -4, k, -4, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 2, -5। ये दिए है, सेम कंडीशन है, कॉलिनियर सरेखीय है। ओके, ये ए आ गया, ये पॉइंट ए आ गया, दिस वन, ये ए पॉइंट है, ये वाला ए है, एंड दिस वन बी है, और ये वाला सी है। क्लियर। तो अब इसमें ये पहला निर्देशांक x1 y1 मानते हैं हम, दूसरे x2 y2, एंड थर्ड बीच में कॉमा है। ओके, थर्ड इज x3 y3, दिस इज थर्ड। ओके, ये x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 y2, x3 y3। अब फॉर्मूला लिखेंगे, वो आपने लिख लेना, और उसके बाद हम वैल्यू डालेंगे। हाफ ब्रैकेट शुरू, x1 लिख लिया, ये वाला 8 ब्रैकेट शुरू, y2 माइनस y3, y2 ये वाला हो गया, -4 माइनस y3 ये वाला हो गया, -5, प्लस फिर x2 ये हो गया, प्लस x2 इसकी वैल्यू डाल दी, x2 इंटू y3 ये हो गया, 5 माइनस y1 1, प्लस ये आ गया प्लस x2। अब x3 कितना है, 2 इंटू y1 माइनस y2, 1 माइनस y2 कितना है, -4। अब देखो एक 1 y2 की, y3 के बाद y1 की वैल्यू लिखी, माइनस फॉर्मूले में y2 में फिर माइनस, इसलिए इसलिए हमने ब्रैकेट में डाल दिए, 2 माइनस आएंगे, तो हम यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, बाहर से बड़ा ब्रैकेट। क्लियर। तो -4 -5 इस तरह से आया ये। ओके, -4 क्या है इसकी वैल्यू, -4 और 2, -5, ये 2, -5 है ये, तो यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस 2 आ गए। ठीक है, माइनस है इसकी वैल्यू, तो जहाँ जहाँ 5 है वो माइनस कर देते हैं हम इसको। क्लियर। तो प्लस के इंटू -5 कितना आया, -5 -1 प्लस 2 इंटू 1 + 4 आ जाएगा ये। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमको पिछला देखना, यहाँ हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो वैल्यू थी वो हमने फॉर्मूले में डाली है। अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। हाफ इंटू
8 इंटू, अब यहाँ पे देखो -4 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया यहाँ पे +5 प्लस के माइनस का 5 माइनस का 1 जोड़ेंगे ना कितना आया -6, एक जैसे निशान जुड़ गए, +2 इंटू 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +4। क्लियर? ओके। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखो, अब इसी स्टेप से हमने अगला करना है। हाफ उतार दिया, 1 उतार दिया, ब्रैकेट माइनस का 4 है प्लस का 5 है, तो अलग अलग निशान है, घटाएंगे। 5 में से 4 गए 1, निशान काय का आएगा 5 का, 5 के आगे क्या है प्लस, क्योंकि ये बड़ा है तो इसलिए प्लस आएगा। प्लस इंटू माइनस, यहाँ देखो के इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस इंटू माइनस, माइनस के इंटू 6 कितना आ गया 6k, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 कितना हुआ 5। ओके, क्लियर? अब ये इतना आ गया। अब आगे देखो, आगे कैसे करेंगे इसको, हाफ 8 इंटू 1 8 माइनस 6 इंटू के 6k प्लस 2 इंटू 5 कितना आ गया 10। क्लियर? ये इज इक्वल टू 0, तो हाफ तो 0 नहीं होगा, अब क्या आएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। 8 प्लस 10 कितना हुआ 18 माइनस 6k, ये 0 के इक्वल आ गया। ओके, अब ये 0 के इक्वल है तो इट इम्प्लाइज 18 जो है वो किसके बराबर आएगा, 18 किसके बराबर आएगा, 18 विल बी इक्वल टू 0 माइनस का के पर जाके का हो जाएगा प्लस का 0 प्लस 6k कितना बचा 6k, तो 6k इज इक्वल टू 18, तो इट मीन्स k विल बी इक्वल टू बराबर से पर 18 है, 6 इसके साथ गुणा हो रहा है तो यहाँ जाके भाग हो जाएगा, फिर काटो 6 3 18, तो कितना है इसका आंसर 3। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये पेपर में आता है ये क्वेश्चन, तो ये भी ध्यान से करना। आपको सब्सक्राइब कर दें चैनल को ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके।